हालेलुया। सब भैन भाइयों ਨੂੰ जय मसीह की। और मैं आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और सुबह का समय है तो रात का, लेकिन सुबह हो गई है। और 12 बजे के बाद जो टाइम होता है सुबह का होता है। मैं आपके साथ आज अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दी, छुटकारा दिया और कई तरह के जो कर्जों से मुझे बंधनों से छुड़ाया और मुझे परमेश्वर ने नया जीवन दिया। मैं उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, इंडिया का। और मैं जब अपना काम काज करता था, जब हमारे शहर में मेरी बेटे की एक सब्ज़ी की दुकान थी, उसको मैंने सब्ज़ी की दुकान लेके दी और मैं एक जगह पे अड्डा लगाता था सब्ज़ी का, और हमारा अच्छा काम चलता था। वैसे तो हम परमेश्वर में, तो मेरे दादाजी ने ही हमको परमेश्वर के साथ जोड़ा। दादाजी के समय से ही हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। उससे ही हम हमारे जो पापा जी थे उसके बाद और हमने परमेश्वर को माना। पर लेकिन परमेश्वर को मानना नाम का नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को मानना एक परमेश्वर जैसा मसीह जीवन होना चाहिए। पर लेकिन जिसको परमेश्वर चुनता है अपने काम के लिए, अपने शुभ समाचार के लिए, उस शुभ समाचार के द्वारा कई तरह के जो लोग जो पाप गुनाह में और अंधेरे में चलते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में अंधेरों को दूर करने के लिए और पाप गुनाह से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का एक वचन है। परमेश्वर की एक वचन जो पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं, तो वो अपने जो पाप गुनाह और अंधेरी ज़िंदगी में परमेश्वर का जो वचन है एक रोशनी की तरह आता है, और उससे हम और जो भी लोग हैं वो छुटकारा पाते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर ने हमको चुना है, चाहे कोई भी जन हो, क्योंकि उसकी योजना अलग तरीके से है। जैसे हम यिर्मयाह में देखते हैं, और यिर्मयाह की किताब में 1:4 में परमेश्वर ने कहा, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। उसने कहा, मैंने तो आपको आपकी माँ के पेट से आने से पहले ही चुन लिया है। ऐसे परमेश्वर हमको चुनता है। उसकी योजना जो अलग तरीके से होती है, उसने हमारे से काम लेना, उसने हमारे से अपने वचन के द्वारा लोगों को मुक्ति छुटकारा देना है। ऐसे ही मेरा जो भाई है, बड़ा पास्टर है, और उसने ही मुझे प्रभु के साथ जोड़ा, तौबा कराई, बपतिस्मा दिलाया। और बपतिस्मा दिलाने के बाद भी मैंने पूरी रीति से प्रभु को नहीं माना। ऐसे ही फिर मैं अपने जो धन, जो अपने काम काज में, जो संसारिक चीज़ों में ही लगा रहा, और जो हम हफ्ते के बाद प्रेयर करते हैं उसमें भी मैं कभी करता था, कभी नहीं करता था। और उसके बाद परमेश्वर की अलग तरह की योजना होती है। जब हमने दुकान करते थे, हमने 3 लाख का कर्ज़ा ले लिया बैंक से। जो फाइनेंस वाले होते हैं, एक बैंक था, उससे हमने 3 लाख का कर्ज़ा ले लिया और 5 लाख उसको कर्ज़ा वापस करना था, 2 लाख उसकी ब्याज वापस करनी थी। और जो हमारी दुकान चलती थी, पर लेकिन बेटा थोड़ी सी माड़ी संगत में लग गया, ड्रिंक करने लगा। ऐसे ही
और हमारी जो दुकान थी वो फेल होगी। फेल होने के बाद हम धीरे धीरे दुकान हमारी ख़त्म होगी, बंद होगी, और बेटे ने शराब ले छोड़ी, और जो पैसा था 3 लाख रुपए वो 1 महीने में ख़त्म हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हुआ, हमको कुछ समझ नहीं लगी। ऐसे ही खर्च हो गया, मिनटों मिनट ही खर्च हो गया इधर उधर। बेटे ने मोटरसाइकिल ले लिया, बेटे एक फ्रिज ले लिया, और कई तरह की जो चीज़ें लेके, और मेरा जो काम काज वो सारा बंद हो गया। हमारा जो कर्जा था, बेटे ने किस्तों पे सामान लिया, और किस्तों पे सामान लेने के बाद भी हमारा जो कर्जा था वो नहीं उतर रहा था। कभी जो मेरे घर में कभी कर्जे लेने वाले कभी दरवाजे पे नहीं आए, वो मेरे दरवाजे पे खड़े होते थे, और जितना सामान था वो घाटे में बिका। और मुझे ऐसे मेरे पे मुसीबत मुश्किल आ गई कि मैं तो कर्जा चुकाने के चक्कर में घर का कोई सामान नहीं जो मैंने नहीं बेचा होगा, फिर कर्जा फिर वही का वही रहा। ऐसे ही जिसको मैं देता था उससे भी मुझे क्या हुआ, मदद मांगनी पड़ी। क्योंकि परमेश्वर जिसको नया बनाता है, अगर हम मकान बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पुराने को तोड़ते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, मुझे 0 तक लिया। और उस समय जो उस वक्त का जो समा था मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाला और बहुत ही दुखदायक था। और मैंने प्रेर नहीं छोड़ी, मैंने रो रो के परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के आगे अपनी मुश्किलें रखी, परमेश्वर के आगे रो रो के मुझे उससे प्रार्थना करता था। और मैं मज़दूरी करने लगा, और मज़दूरी करता था, और जहाँ मैं मज़दूरी करता था उसके सामने ही मैं एक चर्च था। वो चर्च भी मेरे जो मामा जी का लड़का है उसका चर्च था। वहाँ मैंने रो रो के प्रार्थना करनी, फटकोरे ले ले के, पुब्बा मार मार के परमेश्वर के आगे रोना भी कौन सा मेरे से पाप हो गया, कौन से मेरे से कोई गलती होगी जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। पर लेकिन परमेश्वर की जो योजना होती है वो अलग तरीके से होती है। क्योंकि परमेश्वर जिसको नया बनाता है उसको तोड़ता है। पुराने जो जीवन से निकाल के नया जीवन जब देता है तो परमेश्वर उसको पुराने जीवन से कि पुराना जो मकान है, जैसे हम मकान भी होता है, पुराने मकान को तोड़ के नया बनाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे से अलग तरह की परमेश्वर की जो योजना थी वो मेरे ऊपर परमेश्वर करना चाहता था। और ऐसे ही मैं तो कई बार भूखा भी रहता था, क्योंकि मेरा जो दुख का समा था, मेरे दुख में परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता रहा। पर लेकिन मुझे 0 करके रख लिया। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी हौसला नहीं छोड़ा। और आप यकीन करो, मुझे इतना नम्र कर दिया, कोई मेरे से 4 बातें भी कर लेता था तो मैं चुप रहता था, मैं आगे से बोलता नहीं था। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने यहाँ मुझे चंडीगढ़ में लेके आया। और मैं चंडीगढ़ में जब आया तो मैं कर्ज़ा लेके आया, 50,000 का फिर कर्ज़ा उठाया, और जिसका देना लेना छोटा मोटा कर्ज़ा देना था वो मैंने दे दिया। और उसके बाद यहाँ मैं चर्च के साथ जुड़ा, चर्च में कंटिन्यू जाता रहा। और मैंने कंटिन्यू जाने से फिर भी जहाँ मैं, क्योंकि जो लोन था उसकी किस्त थी 8,181 किस्त थी। अब किस्त भी हमने देनी थी, क्योंकि जो विटनेस थी वो मेरे भाई ने मेरी। अब वो जो बैंक वाले थे उसको फ़ोन करते थे और भाई मुझे फ़ोन करता था। ऐसे करके अब मेरी जो सैलरी थी 14,000 थी। अब मैं
रेंट पे बैठा था। अब मैं रेंट दूँ या किस्त दूँ या क्या खाऊँ, क्या घर का गुजारा करूँ, बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए। फिर हमने प्रार्थना, हम कुड़कुड़ाते भी रहे थे भी परमेश्वर भी, हम तेरे घर में भी जाते हैं पर लेकिन फिर भी ऐसा हमारा हालात है। पर लेकिन अगर हम दिल से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ पूरी दिल से प्रार्थना करते हैं या कुछ अपने दुख के बारे में परमेश्वर को बताते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और मुश्किलों से भी क्या करता है, हमको छुटकारा देता है। ऐसे ही जब मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी करता था पहली सोसाइटी में, और वहाँ एक भाई मेरे पास आके बैठता था, जो उसकी जो बहन थी वो कोठी में रहती थी, अकेली रहती थी, और उसने पहले मेरे से बात की थी भी मैं अपनी भांजी से बात करूँगी तो मैं आपको ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको दिला दूँगा। इस बात को 1 साल हो गया था पहले जब मैं ड्यूटी करता था उस सोसाइटी में। अब देखो जब मेरे से ये मुश्किल आई, जब मेरे पास 14,000 की सैलरी में मेरा गुजारा नहीं होता था, तो क्या हुआ, उस समय मैंने परमेश्वर के गिड़गिड़ाता था, प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने मेरे लिए फिर क्या रास्ता खोला। वहाँ से फिर, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर उसको दे आया था, भाई जो उस कोठी में जो माता रहती थी, अकेली रहती थी, उसका भाई कभी कभी आता था, और उसका जो जमाई था माता का वो इधर ही चंडीगढ़ में ही रहता था, वो डीएसपी था। और उसने मुझे फ़ोन किया भी विक्टर जी आप कोठी के ऊपर रह सकती हो, फर्स्ट फ्लोर पे। और ऐसे ही मैंने उससे जब बात की तो मेरे बेटे राइडर का काम करते हैं। मैंने कहा मेरी बेटी तो 3 है, एक मैरिड है और अलग रहता है, जो 2 बेटे हैं मेरे वो मेरे साथ रहते थे। और मैंने कहा अभी मेरे बेटे रात को 11 बजे 12 बजे बज जाते हैं, तो इसलिए वो हम रात को आते हैं। और पहले क्या हुआ, और उन्होंने जो उसके जमाई ने मेरे से बात की, उसने बोल दिया भाई नहीं, हम नहीं दे सकते। मैं और मेरी मिसी ने, हमने दोनों ने प्रार्थना की। आप यकीन करो हमारी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे को प्रार्थना करेंगे, मेरा नाम लेके जो कुछ भी मांगेंगे, तो मैं उनके विचकार हूँ, मैं उनकी प्रार्थना सुनूँगा। जैसे हम मैथ्यू 18:20 में, 18 से हम पढ़ते हैं, 18:19-20 में भी परमेश्वर ने ये वचन लिखा है, हमारे से वादा किया है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले। रात को हमने जो प्रार्थना की और वो जो ना उसने की थी वो परमेश्वर ने सुबह हाँ में बदल दी। और उसने कहा कोई बात नहीं, पौड़ी जो सीढ़ी है कोठी की बाहर से है, आप ऊपर रह सकती हो। परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने मेरे लिए फ्री वाला दरवाज़ा खोला, फ्री वाला। चंडीगढ़ में मैं कोठी के 1 साल में फ्री में बैठा रहा। देखो परमेश्वर की योजना। परमेश्वर हमारे दुख को भी देखता है और परमेश्वर हमारे हालातों को भी देखता है और उससे भी छुटकारा देता है, मदद करता है, सहायता करता है। 1 साल मैं वहाँ चंडीगढ़ में फ्री में बैठा रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर मेरे
मुक्ति दिलाई, क्योंकि मैं कंटिन्यूज परमेश्वर के साथ चर्च में मैं जुड़ा रहा। मैं परमेश्वर के घर से नहीं रिश्ता तोड़ा, क्योंकि चर्च से रिश्ता तोड़ना परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ना है। अगर हम चर्च से कंटिन्यूज फेलोशिप परमेश्वर की जुड़े रहते, फेलोशिप करते हैं, संगति से करते हैं, और पास्टर जी होता है, पास्टर जी हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा कई तरह के बंधनों से छुड़ाता है। कई तरह का परमेश्वर का जो वचन होता है हमारे को मुक्ति दिलाता है, छुटकारा देता है, बंधनों को तोड़ता है और ब्लेसिंग का कारण भी होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने फिर मुझे जो कर्जा था मेरा 5 लाख वाला, उससे मुझे छुटकारा दिया। 1.5 लाख में वो सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट उनके वहाँ से मुझे 1.5 लाख में मैं अपनी जो रजिस्ट्री में मैंने वो कराया था, और मैं आज मेरे घर में मेरी रजिस्ट्री पड़ी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। और एक और बंदा था जिससे मैं जो कर्ज़ा लेता था, जो फाइनेंस वाला होता है, उससे मैं जब कर्ज़ा लेता था उसका भी 1 लाख रुपया था। उससे मेरे परमेश्वर ने, मेरे जीसस क्राइस्ट ने मुझे क्या मुक्ति दिला दी है। 2 कर्ज़ों से मेरे परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दिलाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। और आगे भी जो मेरी टेस्टमनी होगी, मैं इसके बाद जो हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ मेरे जिਉਂਦੇ परमेश्वर। तूने मुझे मुक्ति दी, तूने मुझे आज़ादी दी, मुझे आज़ाद किया, बंदरों से आज़ाद, कर्जे वाले बंदरों से आज़ाद किया, और कई तरह की मुझे ब्लेसिंग दी, और मेरी मदद की, सहायता की। और मैं दुख में भी था तो परमेश्वर तूने मुझे सहारा दिया और मुझे तसल्ली दी, और मेरे जो पैसे की, जो हाथ की मेहनत की कमाई मुझे खुद खाने के लिए मुझे दी। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद और शुक्र करता हूँ, मेरे ज़मीन आसमान के मालिक, मेरे स्वर्गीय बाप। और ऐसे ही मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। मैं सारा जलाल, सारी बड़ाई पर यीशु मसीह तेरे नाम को बाप, बेटा, पाक रूह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और आप कमेंट में ये जो मेरी टेस्टमनी है, इसके कमेंट में मुझे बताना। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं, क्योंकि मेरी जो प्रार्थना है, मैं जब भी प्रार्थना परमेश्वर के आगे करता हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। और जो भी कमेंट में आपने कोई प्रॉब्लम मुझे बताएगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, और वो प्रार्थना जो भाई करेगा मैं उसको अलग तरीके से करूँगा, उसके नाम से। अगर वो मुझे कमेंट में बताएगा, मैं उसी टाइम कमेंट में ही उसके लिए प्रार्थना मैं करूँगा। और अलग अलग जो किसकी प्रॉब्लम होगी, अलग अलग तरीके से मैं प्रार्थना करूँगा। आप कमेंट में प्रॉब्लम बताना। और ये जो मेरी टेस्टमनी है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, मैंने भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और मैं रो के परमेश्वर की प्रार्थना करता रहा। मैं अपना जो प्रार्थना वाला रिलेशन था, रिश्ता था, नहीं छोड़ा, और मैं चर्च में भी कंटिन्यूस जाता रहा। परमेश्वर के पैरों में, चरणों में मैं अपनी जो दुख, मुसीबतों, मुश्किलों बताता रहा, और परमेश्वर ने मुझे कर्ज़ों से, बंदरों से छुड़ाया, और मुझे फ्री में यहाँ चंडीगढ़ में मुझे 1 साल फ्री में बैठाया। आज मैं देता हूँ, वो भी थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, 5,000। क्या होता है, कुछ नहीं। चंडीगढ़ में 5,000 में कोठी के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे मैं बैठा हूँ, और सामान लगे हुए हैं। इसलिए मेरे बहन भाई, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं मरकस 10:27 में परमेश्वर कहता है, जो मनुष्य नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की अजोना अलग तरीके से होती है। और आप मुझे कमेंट में मुझे फॉलो करो, और मैं जितनी मेरी रील है, वीडियो है, उसको आप क्या करो, फॉलो करो। और परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। और आप भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, विश्वास करो, और बंधनों से छुटकारा पाओ। आमीन। जय मसीह की, खुश रहो।